हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके सामने लेकर आया हूं आज एक ऐसी कहानी जो एक प्रोडक्ट के बारे में है। मैं आज बात करने वाला हूं एयर फ्रेशनर दुनिया में ये जो प्रोडक्ट है कैसे आया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। हुआ यूं, इसे लॉन्च की थी पीएनजी ने, प्रॉक्टर एंड गैम्बल यूएसए में कंपनी है, उसने लॉन्च की थी। एक बार क्या हुआ, इसके एक रिसर्च डिपार्टमेंट में एक रिसर्चर जो काम कर रहा था तो उसे स्मोकिंग की आदत थी, सिगरेट पीने की। तो जब भी वो घर आता था तो उसकी वाइफ हमेशा उसे टोकती थी, बोलती थी कितना सिगरेट पीते हो, हमेशा देती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वो आया घर पे तो उसकी वाइफ ने सरप्राइज की, क्या हुआ आज तुमने कोई स्मोक नहीं किया क्या? तो बोले स्मोक? तो उसने बोला कि नहीं, स्मोक तो किया है, क्या तुम्हें नोटिस नहीं हुआ क्या? तो बोला नहीं, लग ही नहीं रहा कि तुमने आज स्मोक किया है। तो उसने ध्यान किया कि वो एक केमिकल पे काम कर रहा था वो, और उस केमिकल की खुशबू की वजह से उसे लगा शायद उसका इफेक्ट है। तो अगले दिन वो गया और फिर से उस केमिकल के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च किया। तो उसके दिमाग में एक प्रोडक्ट का ख्याल आया कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि एक बिकॉज ऑफ कि इसके अच्छे खुशबू की वजह से इस तरह के बहुत सारे बैड स्मेल्स हैं, उसको दूर किया जा सकता है, और क्यों ना इसको एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए। उसने जाके अपने सीनियर को बताया और इस तरह से वो कंपनी ने मतलब बहुत रिसर्च करने के बाद फिर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्योंकि कंपनी को भी ये आइडिया अच्छा लगा। और उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, और उस प्रोडक्ट को क्या हुआ कि सैंपल के रूप में शहर में बहुत से लोगों को दिया गया ताकि उसका फीडबैक पता चल सके। उसको समझाया गया किस तरह से आपके बहुत सारे बैड स्मेल्स वगैरह हैं, इस तरह से आपको दूर किया जा सकता है। तो उन लोगों ने फिर उसके बाद कुछ समय के बाद उन लोगों से फिर फीडबैक लिया गया। तो उन लोगों ने जो रिसर्चर्स लोग थे, उन लोगों ने बहुत इसका पॉजिटिव रिजल्ट उनको नहीं मिला मार्केट से। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, लोगों के काम आने वाली है, लेकिन ये ऐसा क्या हो गया कि उनको मतलब पसंद नहीं आ रहा है। तो फीडबैक से तो काफ़ी करने के बाद उनको ये समझ में आया कि लोगों को एक्चुअली में उनको समझ ही में नहीं आ रहा था कि उनको बैड स्मेल से कोई प्रॉब्लम है। बैड स्मेल से हमने भी देखा होगा बहुत बार, कोई अगर स्मोक करते हैं या किसी फिश मार्केट में जो फिश सेलिंग करते हैं, तो अगर कोई दूसरा अगर व्यक्ति या पर्सन जाए वहां पर सेल करने जो फिश नहीं खाता हो, तो उसको तो बहुत ज़्यादा उसको स्मेल लगेगा। लेकिन जो सेल करते हैं वहां पे या जो कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं, उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से तो ये प्रोडक्ट जो बना था वो स्मेल को दूर करने के लिए, लेकिन उनको ये समझ में आया कि ये एक प्रॉब्लम है ही नहीं। जो इसके साथ आदत बना चुके हैं, जी रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो प्रोडक्ट। इसी तरह से एक रिसर्चर जब एक लेडी के पास वो लोग पहुंचा, तो वहां पे एक लेडी जो थी, उसका फीडबैक जो था वो बहुत पॉजिटिव था। तो बोला कि ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इन लोगों ने बोला कि आपको अच्छा लगा, अच्छा ऐसा क्यों, मतलब क्या है इस प्रोडक्ट में खासियत? तो उसने वो बताई कि मैं क्या करती हूँ, मैं रोज सुबह अपने घर को साफ करती हूँ, बेड सब करती हूँ, बेड लगाती हूँ, बच्चों का रूम ठीक करती हूँ। इस तरह से सारा साफ सफाई करने के बाद जब सब हो जाता है तो मैं आपका ये प्रोडक्ट को एक बार स्प्रे कर देती हूँ पूरे घर में। और जब पूरे घर में जब स्प्रे कर देती हूँ तो एक बड़ा अच्छा सा एरोमा, खुशबू चारों तरफ जब फैलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो रिसर्चर को यह समझ में आया कि ये बैड स्मेल को दूर करने की बजाय ये लेडी जो है, जिसको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन नजर आ रहा था कि हमने काम खत्म किया, और काम खत्म करने के बाद कैसे काम समझ में आएगा कि काम खत्म हो गया। तो सारा क्लीनिंग के बाद जब वो स्प्रे करती थी तो उसके दिमाग में एक एक
क्या बोलते हैं, एक प्रोग्रामिंग सी हो गई कि अब मैंने स्प्रे कर दिया और सब कुछ ठीक है, फ्रेश है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो जो फीलिंग थी उसके कारण से वो उस प्रोडक्ट को भूलती नहीं थी, रोज वो करती थी। तो इस रिसर्च को मालूम चला कि इस तरह से ये प्रोडक्ट को बजाय इसके कि बैड स्मेल को दूर करने की बजाय क्यों ना हम इसको प्रमोट करें कि एक आपको एक अच्छी सी फीलिंग देगी। जब आप घर में आप इसको घर में क्लीन करोगे, उसके बाद एक अरोमा से फैलेगा, तो आप एक अच्छी सी फीलिंग आपको पा सकते हो। तो बजाय इसके निगेटिव प्रमोट के, तो कंपनी ने अपना स्विच किया प्रमोशन का, और प्रमोशन करने के बाद सेम आइडिया में उन लोगों ने एडवर्टीजमेंट बनाया, और एडवर्टीजमेंट बनाकर प्रमोट करके कि जहां पर दिखाया गया कि किस तरह से घर की एक लेडी है, वो सफाई कर रही है, क्लीन कर रही है, और क्लीन करने के बाद वो फाइनली वो जो स्प्रे था उस प्रोडक्ट का उसको की, और इस तरह से वो उसको बहुत अच्छा एक दिखाया गया कि उसको एक बहुत अच्छा फील हुआ। तो जब इस तरह का जो दिखाया गया तो बाकी घरों में भी इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो लगा कि हाँ, हमें भी इस तरह का चाहिए। जब घर साफ सफाई हो जाए तो हम लोग भी एक बार स्प्रे करेंगे। और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे वो जो प्रोडक्ट जो पहले कुछ किसी और पर्पस के लिए था, बस थोड़ा सा चेंज कर करके उसको एक एयर फ्रेशनर का नाम दे दिया गया, और इस तरह से प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने दुनिया का फर्स्ट एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया और काफी प्रॉफिट कमाया। तो इस तरह से देखा हमने कि हमारा जो माइंड है वो कैसे वर्क करता है, और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम हैबिट में, किसी चीज को हैबिट में डालें प्रोडक्ट, तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं। बजाय निगेटिव के हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख करके भी हम मार्केट को प्रमोट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को। तो इस तरह से देखा हमने कैसे एक एयर फ्रेशनर दुनिया में आया, एक प्रोडक्ट जो आज लगभग हर एक घर में यूज होता है। अगर आपको ये कहानी जो एयर फ्रेशनर के बारे में जो आपको अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करें इस कहानी को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की कहानी जब मैं दोबारा लाऊं तो आपको मालूम चल जाए। धन्यवाद। थैंक यू।